हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई एम मेरा नकवी और आज एक नए लेक्चर के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ आपके लिए। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम मे की यूजेज सीखने वाले हैं, जो कि एक मॉडल वर्ब है। इसकी क्या यूजेज है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसको यूज़ करके हम सेंटेंसेस में क्या क्या शो कर सकते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहली जो यूजेज है मे की, वो फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट है। मे यूज़ हो रहा होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। आपको ये बात अच्छे से पता है कि एक हमारी लैंग्वेज होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में हम कह सकते हैं कैन, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफ़र के लिए हम कैन कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन आई हेल्प यू, कैन यू हेल्प मी, मैं ऑफ़र ले रही हूँ, मैं मांग रही हूँ, ठीक है। और कैन आई हेल्प यू, मैं ऑफ़र दे रही हूँ, उससे कह रही हूँ कि आपको क्या मेरी मदद की ज़रूरत है, विच इज़ इनफॉर्मल। इसी तरीके से जब हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं जो कि पोलाइट होती है, तो हम उसमें मे की यूज़र डाल देते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, अगर इम्पोलाइट होगी तो मैं कह दूँगी कैन आई हेल्प यू, नहीं, लेकिन मैं इम्पोलाइट इसको नहीं रखना चाहती क्योंकि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो स्ट्रेंजर है, ठीक है। कैन ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज में, जो कि स्ट्रेंजर ना हो आपका, लेकिन जो मे यूज़ होता है फॉर द पोलाइट रिक्वेस्ट, ये इस तरह यूज़ हो रहा होता है कि आप, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, कैन आई हेल्प यू, लेकिन ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल में आके मे आई हेल्प यू। आगे देखते हैं प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटीज़ को शो करने के लिए भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है, हो नहीं रही लेकिन बारिश हो सकती है, तो फिर हम कह रहे हैं इट मे रेन टुडे। पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं, उम्मीद है, इम्कानात हैं, ठीक है, बादल मौजूद हैं, तो मैं कह दूंगी कि इट मे रेन टुडे, बारिश हो सकती है क्योंकि बादल मौजूद हैं। तो जब इम्कानात होते हैं तो उन इम्कानात को देखते हुए हम अंदेशा लगाते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो हम मे की यूज़ करते हैं। मे की यूजेस सामने आ जाती है। फॉर प्रेयर्स, जब हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या हम जब किसी के लिए ख्वाहिश रख रहे होते हैं तो हम मे की यूज़ करते हैं। जैसे यू मे लिव लॉन्ग, खुदा करे तुम लंबा जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, अल्लाह करे कि तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब गुजरे। तो जब हम किसी को दुआ दे रहे होते हैं या जब हम कोई ख्वाहिश रखते हैं, तब भी हम मे की यूजेज को देखते हैं। लेकिन जब हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमें ये देखना ज़रूर है कि हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लाजमन लगाएं, ताकि जुमला जो है वो अच्छे से अपने मीनिंग को शो कर सके, ठीक है। आगे जो फोर्थ यूजेज आ गई है मे की, वो है जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एबिलिटी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पॉसिबिलिटी, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पॉसिबिलिटी मतलब ये ऐसे जुमलों को शो कर रहा होता है कि जो आप एक अंदेशा लगाते हैं, एक उम्मीद रखते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, नॉर्मली ऐसा ही होता था, ऐसा ही, तो अभी भी ऐसा ही हो रहा होगा। जैसे वो बच्चा स्कूल के बाद आके सो जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है, नॉर्मली ऐसा ही होता है, तो मैं कहूँगी ही मे बी स्लीपिंग, क्योंकि ऐसा ही होता है तो वो अभी भी यही कर रहा होगा। जैसे अक्सर आपने अपनी अपनी अम्माओं से ये जुमला सुना होगा कि बादल आए हैं, यकीनन कहीं ना कहीं बारिश होगी, ठीक है, यकीनन कहीं ना कहीं इस वक्त बारिश हो रही होगी। सो इट मे बी रेनिंग समवेयर बिकॉज द क्लाउड्स आर ओवर हियर इन इस्लामाबाद। नॉर्मली हम इस तरह से कह रहे होते हैं, मार्गिला की पहाड़ियों में बारिश ज़रूर हो रही होगी क्योंकि यहाँ शहर में काफ़ी बादल आए हुए हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो जब इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी होती है तो तब भी हम कहते हैं इट मे बी, ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज आपको ये तमाम लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और कोई भी आपको इसके अंदर डिफ़िकल्टी पेश नहीं आई होगी। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर हमें बताइए, फील फ्री। एंड अगले वीडियो तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।